हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में स्वागत है। आज मैं लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स का रीडिंग करने वाली हूँ। तो हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स और आपकी जो आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स आपके बारे में। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। वही मैसेजेस लीजिएगा जो रेजोनेट करता हो और बाकी जो मैसेजेस है वो शायद आपके लिए ना हो, किसी और लिब्रा के लिए हो। ये मेरी एक नई चैनल है टैरो वॉरियर हिंदी। मेरी एक ऑलरेडी इंग्लिश चैनल है जिसका नाम है टैरो वॉरियर, तो आप प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वो मैं वहाँ के रीडिंग्स भी देख सकते हो क्योंकि वो इस रीडिंग से अलग होते हैं, तो आपको एडिशनल मैसेजेस वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं रीडिंग्स डाल पाऊँगी। और तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि YouTube आपको नोटिफाई कर सके जब भी मैं एक वीडियो आपके लिए डालूँ। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो देखते हैं लिब्रा, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के बारे में। ये जो भी आप सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में है। द डेविल, कैप्रिकॉन एनर्जी। शायद आप एक कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि कैप्रिकॉन ही हो, कोई भी हो सकता है, मगर शायद उनकी एनर्जी इस वक्त कैप्रिकॉन की एनर्जी हो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा अपने पर्सन के बारे में क्या सोचता है, कैसे सोचता है। एस ऑफ कप्स। देखते हैं आपकी ओवरऑल फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए, ओवरऑल एनर्जी। हायरोफेंट। तो देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए जुलाई महीने में। हर्मिट, टेन ऑफ कप्स। ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए जुलाई महीने में। और देखते हैं इनकी ओवरऑल फीलिंग्स क्या, ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके लिए। नाइन ऑफ कप्स। तो लिब्रा, आपकी ओवरऑल एनर्जी है हायरोफेंट और इनकी ओवरऑल एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स। तो आप शायद किसी को प्रपोज करने वाले हो या फिर कोई आपको प्रपोज करने वाला है, क्योंकि हायरोफेंट एक बहुत ही ट्रेडिशनल एनर्जी होती है जो ऐसे बहुत ट्रेडिशनल बिलीव्स में बिलीव करता हो, स्ट्रक्चर में बिलीव करता हो, ट्रेडिशनल जो हमारे रिचुअल्स है उसको बिलीव करते हो। तो ये एक टॉरस की एनर्जी है। और ऐसे लग रहा है मुझे कि कोई तो आपके पास आ रहा है अपनी दिल की बात बताने, या फिर आप शायद एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल्द ही कमिटेड या फिर एक एंगेजमेंट और शादी के तरफ जा रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आप ऐसे एक आदमी से मिलोगे या औरत से मिलोगे या ऐसे पर्सन से मिलोगे जिससे मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट मैच है। ये वही है जिसके बारे में जब भी आप एक पार्टनर के बारे में सोचते हो तो ऐसे ही आदमी या औरत आपके लाइफ में आने वाला है या वाली है। इनकी एनर्जी में है नाइन ऑफ कप्स। तो इनकी भी यही इच्छा है कि वो आपके साथ ये जो रिलेशनशिप है उसे आगे बढ़ाए, और ये एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो दोनों तरफ से फीलिंग्स म्यूचुअल लग रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे है डेविल और यहाँ पे है हर्मिट। डेविल आपकी साइड में है, हर्मिट उनके साइड में है। तो मेरे ख्याल से आप दोनों अपनी दिल की बात खुलकर अब तक आपने नहीं बताया होगा, क्योंकि डेविल एक थोड़ी सी ऑब्सेसिव एनर्जी है। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे थोड़ी बहुत उनकी टॉक्सिक ट्रेट्स हो सकती है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपको ये पर्सन से बहुत लगाव है मगर वो थोड़ा सा एक टॉक्सिक एनर्जी हो रही है, क्योंकि आप शायद उसे ऑब्सेसिवली स्टॉक करते होंगे या उनके बारे में बहुत सोचते होंगे, मगर एक्शन करने के वक्त कुछ नहीं हो रहा। मतलब आप ना कोई कम्युनिकेट कर रहे हो या ना फिर कोई बातचीत हो रही है। तो ये जब एनर्जी सिर्फ आप उन्हें दूर से देखकर ही खुश होके ऑब्सेसिवली स्टॉक करने की जो, या फिर सोच के आप बस अगर बात नहीं करोगे तो ये आगे नहीं बढ़ने वाली। तो ये थोड़ा सा मुझे एक थोड़ा टॉक्सिक वाली एनर्जी लग रही है।
इनके एनर्जी में हर्मिट है, तो इन्होंने भी अपनी एनर्जी एकदम विड्रॉ कर ली है। ये भी कुछ पहल नहीं कर रहे, आप भी कुछ पहल नहीं कर रहे। दोनों के बीच में बातचीत भी ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। ये हर्मिट वर्गो की एनर्जी है, तो शायद आप एक वर्गो से डील कर रहे हो। मगर ये जो है बहुत ही वाइज एनर्जी है। जो पर्सन आप जिससे भी डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन है। वो जानते हैं कि सच मतलब वो एकदम मतलब उनको पता है कि रिलेशनशिप में कैसे निभाना होता है। तो बहुत ही समझदार पर्सन है, बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन है। अब आप जो हो 6 ऑफ सोर्ड्स है आपकी एनर्जी में, तो आप ये जो टॉक्सिसिटी है वो छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। तो क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आप इस एनर्जी में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, आप इसे पीछे छोड़ के आगे जा रहे हो। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट में कोई हो जो बहुत टॉक्सिक हो और वो आप उसे पीछे छोड़ के आगे जा रहे हो। अब आप ये पर्सन के तरफ जा रहे हो, अपनी दिल की बात बताने जा रहे हो, और ये पर्सन भी वही चाहता है जो आप चाहते हो। तो दोनों तरफ से म्यूचुअल एनर्जी है। ये भी आपको 10 ऑफ कप्स की तरह देखता है, जो बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी होती है, जहाँ पे बहुत प्यार है। ये पर्सन आपके बारे में जब सोचता है तो फैमिली बनाने की बारे में सोचता है। तो आप दोनों मेरे ख्याल से एक ऐसी एनर्जी की तरफ जा रहे हो जहाँ पे दोनों अपनी इमोशंस को खुलकर आप बात कर रहे हो, अपने फीलिंग्स के बारे में। अब यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है इनके तरफ है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत स्ट्रेस है यहाँ पे, क्योंकि शायद आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, एंगेजमेंट या कोई कमिटमेंट करना चाहते हो, मगर कोई तो ब्लॉकेज है यहाँ पे जिसके वजह से आप बहुत स्ट्रेस लग रहे हो। यहाँ पे ये पर्सन भी आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि शायद इनके तरफ से कोई ब्लॉकेज है, या तो पैसे का ब्लॉकेज हो सकता है या फिर टाइमिंग की इश्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मगर एक कुछ तो है वजह जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा, और आप भी उस वजह से बहुत स्ट्रेस लग रहे हो। मगर यहाँ पे जो है एस ऑफ कप्स है और सन इनके तरफ है, तो जो भी ये ब्लॉकेज है मेरे ख्याल से वो ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी में एक नई शुरुआत है और इनके एनर्जी में सन है। दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, स्पेशली लव के मामले में। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत है लव की, और उनकी भी एनर्जी में बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, अबंडेंट वाली एनर्जी है। तो बहुत ही अच्छा है। लियो एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे मुझे। अब तो देखते हैं क्लैरिफाई करके कि क्या है, हायरोफेंट क्यों है आपकी एनर्जी में। मैं फिर से शफल करती हूँ, बिना शफल किए ही निकल गए कार्ड्स। तो हायरोफेंट टॉरस की एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा। तो लीब्रा आपकी एनर्जी में क्यों है हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून टाइमिंग की एक एनर्जी है, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक मैन्युपुलेटिव एनर्जी है। तो आपके लाइफ में मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ सिचुएशंस आए हैं, रिलेशनशिप्स आए हैं, जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ सहा है। अब वो जो अब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो इंडिकेट करता है कि जो आपकी डिफ़िकल्ट एनर्जी थी वो अब ख़त्म होने वाली है। अब अच्छा टाइम आने वाला, अच्छा वक्त आने वाला है आपके लाइफ में। वर्ल्ड भी वही बताता है कि आप एक बहुत ही बड़े साइकिल, बहुत ही बड़े सिचुएशन को ख़त्म करके एक नई दिशा में जा रहे हो, एक नई एनर्जी लेके आ रहे हो। और इस एनर्जी में आपको शायद आप शादी भी कर ले, या फिर एंगेजमेंट हो जाए आपकी, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जिसके साथ आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो। तो 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन भी बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन से गुजर कर आ रहा है जहाँ पे उनको भी काफ़ी बर्डन्स थे पास्ट में। उनकी लाइफ में भी कुछ स्टेबल नहीं थी। शायद वो ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो बहुत ही मतलब उनकी लाइफ में इन एंड आउट थे। तो वो एक
श्योर एनर्जी में नहीं थे, उनके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स थी, मगर उनके लिए भी वो सब ख़त्म होके वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक 10 ऑफ कप्स की ओर जाए, और उनको 10 ऑफ कप्स यहाँ पे मिल रहा है। वो ऑलरेडी 9 ऑफ कप्स में है, अब ये 10 ऑफ कप्स है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आप में से कुछ ऑलरेडी शादीशुदा हो, और अगर वो बात है तो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ख़त्म होके आप एक नई दिशा में जा रहे हो एक साथ। तो डेविल क्यों है यहाँ पे? तो जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों बहुत ही चुप, मतलब अपनी दिल की बात बिल्कुल भी नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, जिसके वजह से ये थोड़ी एक टॉक्सिक सिचुएशन हो गई है। शायद कम्युनिकेशन में ब्लॉक हो आप दोनों के बीच में। हाई प्रीस्टेस स्पाइसिस की एनर्जी है, और ये एकदम मतलब आप जो फिर से देखिए कैप्रिकॉर्न डेविल एनर्जी है नीचे, तो कुछ तो है टॉक्सिक इस रिलेशनशिप में, और आपको बेहतर पता होगा कि ये क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है अब यहाँ पे। एक्शन की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ईगो की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपके तरफ से या उनके तरफ से। तो हर्मिट क्यों है इनके तरफ से? एम्प्रेस, अब ये एम्प्रेस क्यों है? तो ये पर्सन के लाइफ में भी काफ़ी कुछ क्लियर नहीं है, इनके पास भी काफ़ी ऑप्शंस है, और शायद वो उस वजह से वो श्योर नहीं थे आपके तरफ क्या उनको आना चाहिए या नहीं। उनके लाइफ में शायद कोई और हो भी सकता है, और इस वजह से भी वो शायद आपसे डिस्टेंट रहे हैं या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो शायद एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके दूसरे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक थोड़ी सी उनकी लाइफ में शायद कोई है, बट वो रिलेशनशिप भी उनके लिए क्लियर नहीं है। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है आपके लिए? क्वीन ऑफ कप्स। तो आप प्यार की तरफ जा रहे हो, आप किसी से, आपने शायद ये पर्सन को छोड़ दिया हो पास्ट में, मगर अब आप उनके तरफ ही जा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यही पर्सन है जो मुझे खुश रख सकता है, या ये पर्सन के साथ ही मेरी खुशियाँ जुड़ी हुई है। मगर वो, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कोई भी एक पर्सन के ऊपर अपनी खुशियों को डिपेंड ना करे, क्योंकि हम इस जो दुनिया में आए हैं, हमको इस दुनिया से ये सीख मिलती है, या यूनिवर्स से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जो खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और पे नहीं रखना चाहिए। हमको खुद अपने आप में ही खुश होना सीखना चाहिए। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, वो सिर्फ आपकी लाइफ में एक एडिशन होगा, मगर अपनी खुशी किसी और के हाथों में डालना बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मगर मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये पर्सन के साथ रह के आपको बहुत खुशी मिलती है। तो फिर से लियो एनर्जी आ रही है, तो 10 ऑफ कप्स इनके एनर्जी में क्यों है? ये भी वही चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, और ये डेथ एनर्जी भी दिख रही है मुझे। तो इनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है बड़ी सी, शायद इनकी एक पहली रिलेशनशिप ख़त्म होके अब ये वेट कर रहे हैं आपके लिए कि आप आके कोई पहल करें, और मेरे ख्याल से आप कर रहे हो। और पहले आप दोनों के बीच में भी शायद कोई रिलेशन हुआ हो, मगर आपने शायद इनको छोड़ के अलग रहने का फैसला किया हो, मगर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों फिर से एक साथ आ रहे हो। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? हायरोफांट। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको बहुत स्ट्रेस है इस बात का, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये, जैसे आप सोच रहे हो, ये रिलेशनशिप उस वैसे जाएगा कि नहीं, क्योंकि हायरोफांट फिर से टॉरस एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन जो है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, उनको एक चॉइस करनी है आपके बीच में और किसी और के बीच में, और आप शायद उससे स्ट्रेस्ड हो कि क्या ये पर्सन मुझे चूज़ करेगा या किसी और को। और इसी वजह से ये पर्सन स्टक है, क्योंकि इनको शायद ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन है उनके लिए, मगर वो आप ही के पास आ रहे हैं और आप ही को चूज़ कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो बहुत ही क्विकली आपके पास आ रहा है। चैरियट, ये भी आगे बढ़ने का एक इंडिकेशन है और आपके तरफ आने का इंडिकेशन है। ये पर्सन शायद आपसे दूर भी रहता हो, इसीलिए ट्रैवल करना पड़ रहा हो, मगर वो डेफिनेटली आपके तरफ आ रहा है। एस ऑफ कप्स इस वजह से आपके लिए है क्योंकि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। थोड़ा डर है आपको कि क्या ये
वर्कआउट करेगा कि नहीं, मगर प्रैक्टिकल डिसीजन लेके आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हो। सन क्या है यहाँ पे ये पर्सन के लिए। अब ये देखिए, इनकी भी एनर्जी में एस ऑफ कप्स है, तो दोनों की तरफ से ये जो है म्यूचुअल है। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको वो जब मतलब वो बोलते हैं ना पेडेस्टल पे रख दिया आपको, और वो आ रहे हैं आपको अपनी दिल की बात बताने। यहाँ पे जो एनर्जीज दिख रही है, मुझे दिख रही है स्कॉर्पियो, कैंसर, स्ट्रॉन्ग वाटर साइन, जेमिनाई, टॉरस, लियो, पाइसिस, लिब्रा, एरीज। तो यही है साइंस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपसे रेजोनेट करे, और अगर ना करे तो प्लीज़ अपनी दूसरे साइन प्लेसमेंट्स की भी वीडियोस देखिएगा, और अगर ये रेजोनेट करता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, और टेक केयर, गुड बाय।